मैडम पहला सिज़ेरियन है, आप क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, जो कि आपको अपने डॉक्टर से समझने की ज़रूरत है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे आपको बताना चाहूँगी कि किन कंडीशंस में डॉक्टर सिज़ेरियन होने के बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं और कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आप बिल्कुल भी सिज़ेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी की नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी करानी क्यों है सिज़ेरियन के बाद में। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेस्ट डिलीवरी होती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो सर्जरी नहीं हो रही है, तो सर्जरी से जो भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं हो रहे हैं। पेशेंट की रिकवरी जो है वो जल्दी हो पा रही है, क्योंकि पूरा पेट नहीं कटता है। आप अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में जल्दी रिटर्न बैक कर पाते हैं। तो ये होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के फायदे। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा होगा, और आपकी तरफ से ये चीज सोचना एकदम सही भी है, क्योंकि अगर प्रीवियस सिज़ेरियन हो गया है तो आपको पता नहीं है कि अब कौन से रास्ते से डिलीवरी होगी। तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, ताकि आप खुल के इन चीजों के बारे में जान पाए। नेक्स्ट है कि अब आप सिज़ेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो जब नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है। तो देखिए, पहला ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा रहा है सिज़ेरियन के बाद में और अगर हो जाती है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो वो ट्रायल किसी और कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि यूट्राइन रप्चर, जो कि बहुत ही कम यानी कि लेस देन 1% ऑफ औरतों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा है तो उसको बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए। अगर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो बच्चा एक दूसरा रास्ता ढूंढेगा बाहर आने के लिए। वो रास्ता होगा आपके पहले ऑपरेशन वाले टांके। तो बच्चा उन टांकों को फाड़ के बाहर आ सकता है आपके पेट के अंदर। जब बच्चा पेट के अंदर आ जाएगा तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बच्चा खत्म हो सकता है। ये तो रहा बच्चे का कॉम्प्लिकेशन। और मदर के साथ में क्या होगा, मदर का भी खून निकल जाएगा बच्चेदानी फटने की वजह से, और अपने को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आपको डिलीवरी नॉर्मल करानी है सिज़ेरियन के बाद में, तो अपने डॉक्टर से पूरी अच्छी तरीके से कंसल्ट करना जरूरी है। किन किन केसेस में अपन नॉर्मल डिलीवरी सिज़ेरियन के बाद में सोच सकते हैं। तो पहला, अगर आपका जो टाका है वो नीचे वाला टाका है, आड़े वाला टाका है, तो उसमें अपन नॉर्मल डिलीवरी की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका वर्टिकल इंसिशन है, मतलब कि ऊपर और लंबा वाला कट है बीच वाला, तो उसमें अपन नॉर्मल डिलीवरी की नहीं सोचनी है। दूसरा, अगर आपको पहले ही यूट्राइन रप्चर हो चुका है, मतलब पहले ही आप एक ऐसा केस झेल चुके हैं जिसमें आपकी बच्चेदानी फट चुकी है, तो उसमें दूसरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप नहीं जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपके बच्चेदानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो चुका है, जैसे कि फाइब्रॉइड यानी कि गांठ का ऑपरेशन, तो भी अपन नॉर्मल डिलीवरी नहीं कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी पहले कोई भी वजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, या तो सिज़ेरियन से पहले या सिज़ेरियन के बाद, तो वो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट, जब अपन सिज़ेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं, तो उसमें जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन मतलब कि आपका टाइम पूरा चला गया है, अब आप एडमिट हुए हैं, तो जो दर्द अपन चलाते हैं उसे कहते हैं इंडक्शन, जो कि आर्टिफिशियल पेन्स को अपन इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस किया जाता है, वो मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने को लंबा टाइम चाहिए होता है और सिज़ेरियन वाले केसेस में रिस्क होता है। इसलिए जो इंडक्शन वाले पेशेंट्स हैं उनमें काफी कम होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। नेक्स्ट, आपके कितने सिज़ेरियन सेक्शन पहले हो चुके हैं। तो अगर आपका एक से ज्यादा सिज़ेरियन सेक्शन हो चुका है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपके सिज़ेरियन सेक्शन को कितने टाइम हुआ है। तो आपके सिज़ेरियन सेक्शन को अगर 18 महीने से कम हुए हैं, यानी कि 1.5 साल से कम हुआ है, और आप फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाना है। हाँ, लेकिन अगर आप 2 से 3 साल का टाइम निकाल चुके हैं पिछले ऑपरेशन के बीच में, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो पहले के टांके हैं वो अच्छी तरीके से भर चुके होते हैं, आप पूरी तरीके से रिकवर कर चुके होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इन सब चीजों की प्लानिंग करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की प्लानिंग करते हैं, तो आपको पूरी तरीके से फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल देखने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को देख के आपको इस चीज के लिए, इस ट्रायल के लिए आगे बढ़ना है। अब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक सिज़ेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो जाती है, जो कि अपन सिज़ेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं। उसमें हमें हर टाइम टाके को देखते रहना पड़ता है कि कहीं टाकों पे दर्द तो नहीं है, स्कार टेंडरनेस तो नहीं है। पेशेंट की पल्स अच्छे से मॉनिटर करनी पड़ती है, बच्चे की धड़कन अच्छे से मॉनिटर करनी पड़ती है। एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, यही डिफरेंस होता है दोनों डिलीवरीज में। मॉनिटरिंग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में भी होती है, मॉनिटरिंग वी बैक में भी होती है, जो कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिज़ेरियन जिसको अपन कहते हैं।
लेकिन इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है क्योंकि अपने को डर है कि कहीं अंदर का टाका फट ना जाए। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं इस बारे में कंसल्ट करने, तो अपनी पहले के पूरे रिकॉर्ड्स आपको लेके जाने हैं कि पिछला सिजेरियन हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या इंडिकेशन थी, ताकि डॉक्टर को आइडिया लग पाए कि किस कंडीशन में इनका सिजेरियन हुआ था तो क्या कॉम्प्लिकेशंस रही होंगी। नेक्स्ट, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ऐसे नहीं कि नहीं हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। तो देखिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, और बाकी अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को, हर पॉसिबल बेनिफिट को और हर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को भी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको सिजेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं या कब ये सब हो सकता है। देखो, होना क्या है वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन अपन हैप्पीली ट्राई कहाँ तक कर सकते हैं वो इन सब से आपको पता चल गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।